नमस्कार, मैं शुभम सिंह रुद्रा अयोध्या से। आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिसको जानने की हर किसी में इच्छा होती है। जो भी लोग जाप करना चाहते हैं, जो भी साधना करना चाहते हैं, आप सब जानना चाहते हैं कि गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन क्या है? अर्थ तो बताएँगे ही, उसका मतलब क्या निकलता है, आप जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको सारी चीज़ें कन्फर्म हो सकें, जो आप जानना चाहते थे। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं, तो आप शायद सारी चीज़ें जान नहीं पाए क्योंकि हर एक बात में गायत्री मंत्र का अर्थ छिपा हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए। शुरू करते हैं इसी के साथ में गायत्री मंत्र। मेरे साथ सब लोग बोलिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हम शुरू करने जा रहे हैं गायत्री का अर्थ चिंतन। गायत्री मंत्र का अर्थ जानेंगे हम लोग। ओम का अर्थ है परमात्मा। भू का मतलब होता है प्राण स्वरूप। भू का मतलब प्राण स्वरूप। भुआ का मतलब होता है दुख नाशक। श्वा का मतलब होता है सुख स्वरूप। तत् का मतलब होता है उस। सवितु का मतलब होता है तेजस्वी। वरेण्यम का मतलब होता है श्रेष्ठ। वर्ग वर्ग का मतलब होता है पाप नाशक। देवस का मतलब होता है दिव्य। धीमहि का मतलब होता है धारण करें। धियो का मतलब होता है बुद्धि। यो का मतलब होता है जो। ना का अर्थ होता है हमारी। प्रचोदयात का मतलब है प्रेरित करें। सोचिए, अब इसको हम कह सकते हैं अर्थात उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। एक बार फिर से कह सकते हैं क्योंकि आप सब जानना चाहते हो उस गायत्री मंत्र का अर्थ जो आप डेली करते हो। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। इस अर्थ का विचार करने से उसके तीन अर्थ प्रकट होते हैं। सोचिए, जो अर्थ आप ये पढ़ रहे हैं उसके तीन अर्थ प्रकट होते हैं। तीन तथ्य हैं, उसके तीन तथ्य निकलते हैं। पहला है ईश्वर का दिव्य दर्शन। ये गायत्री मंत्र आप जाप करते हैं, जो अर्थ निकलता है उससे तीन तथ्य निकलते हैं। तथ्य का मतलब हो गया उसके अलग से प्रमाण निकलते हैं। ईश्वर का दिव्य चिंतन। दूसरा है ईश्वर को अपने धारण करना, ईश्वर को अपने अंदर धारण करना। सोचिए, आप ईश्वर को अपने अंदर ला करके धारण कर रहे हैं। तीसरा जो है, जो हमारा तथ्य है, सद्बुद्धि की प्रेरणा के लिए प्रार्थना। सद्बुद्धि, जो हमारी बुद्धि होती है, सद्बुद्धि अच्छे विचार होते हैं, उसके लिए प्रेरणा कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रेरणा के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। इन तीनों ही बातें असाधारण महत्व हैं। अब देखिए, ईश्वर की प्राणवान दुख रहित आनंद स्वरूप तेजस्वी श्रेष्ठ पाप रहित देवगुण संपन्न स्वरूप का ध्यान करने का तात्पर्य यह है कि इन्हीं गुणों को हम अपने में लावें। देखिए, इस सब चीज़ का मतलब होता है कि हम उसको अपने अंदर लाएं, तब हम जाकर ये गायत्री साधना जो फलित होगी हमारी, तब जाके तब हमारी साधना फलित होने वाली है। जब हम इस मंत्र को अपने ऊपर धारण कर लें, तब जो हम साधना करते हैं, जो हम जाप करते हैं, तब हमें वो 100% लाभ देगा। अपने विचार और स्वभाव को ऐसा बनावें कि उपर्युक्त विशेषताएं हमारे व्यवहारिक जीवन में परिलक्षित होने लगें। मतलब कि हम प्राणवान दुख रहित आनंद स्वरूप तेजस्वी श्रेष्ठ बने, पाप रहित बने, देव गुण अपने अंदर लाएंगे, तब हमें इस चीज का लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार की विचारधारा कार्य पद्धति की अनुभूत मनुष्य की आत्मिक और भौतिक स्थिति को दिन दिन समुन्नता एवं श्रेष्ठतम बनाती चलती है। जिस मंत्र को आप पढ़ रहे हैं, इसको अपने ऊपर धारण कीजिए, अपने आप को वैसे बनाइए। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इस पर आप विचार कीजिए, इस पर आप अमल कीजिए, इस पर आप काम कीजिए, निश्चित सफलता मिल जाएगी। दूसरा है गायत्री मंत्र के दूसरे भाग में जो लिखा हुआ है, परमात्मा को अपने अंदर धारण करने की प्रतिज्ञा है। आप एक कमिटमेंट कर रहे हैं, एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं अपने अंदर कि आप परमात्मा को अपने अंदर धारण करेंगे। एक लक्ष्य बना रहे हैं कि ईश्वर हमारे अंदर आएगा, हम उसे अपने अंदर धारण करेंगे। एक प्रतिज्ञा, एक वादा, एक प्रॉमिस कर रहे हैं आप। उस ब्रह्म
उस ब्रह्म, उस दिव्य गुण संपन्न परमात्मा को संसार के कण कण में व्याप्त देखने से मनुष्य को हर घड़ी ईश्वर दर्शन का आनंद प्राप्त होता रहता है। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात कह दी गई कि जो दिव्य गुण संपन्न परमात्मा है संसार के कण कण में व्याप्त, कहते हैं हर जगह हरि है, हर जगह भगवान है, हर चीज में भगवान है। क्या होता है? आनंद प्राप्त होता है और वह अपने ईश्वर के निकट स्वर्गीय स्थिति में रहता हुआ अनुभव करता है। और जिसके अंदर ये अनुभूति आ जाती है वो उसे ईश्वर को निकट स्वर्गीय, उसे लगता है कि वो स्वर्ग में है, स्थित में रहता है। स्वर्गीय स्थिति का मतलब इतना आनंद भाव उसके अंदर आ जाता है, उसे स्वर्ग ही महसूस, स्वर्ग कुछ और नहीं है, हमारे अंतर मन का आनंद है जिसमें हम खो जाते हैं, वही स्वर्ग है। जो हम स्वर्ग नरक की बात करते हैं वो ऐसा कुछ है नहीं। स्वर्ग यहीं पर है, इसी पृथ्वी पर है, आपके अंदर है, कहीं और नहीं है। कोई स्थान विशेष नहीं है, कोई इंसान विशेष नहीं है, ये आपकी अंतर आत्मा ही आपको स्वर्ग की अनुभूति कराती है। यकीन मानिए। अब देखिए आगे क्या होता है। मंत्र के तीसरे भाग में सद्बुद्धि का महत्व, सद्बुद्धि जो मैंने कहा आपको, अपनी ही सद्बुद्धि, सही बुद्धि के लिए महत्व सर्वोपरि होने की मान्यता का प्रतिपादन है। सोचिए आप, भगवान से यही प्रार्थना की गई कि आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित कर दीजिए, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित कर दीजिए, क्योंकि यह एक ऐसी महान भगवत कृपा है कि इसके प्राप्त होने पर अन्य सब सुख संपदाएं अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। सही बात है, अगर हमारी बुद्धि, सद्बुद्धि अच्छी हो जाएगी तो लोग हमसे जुड़ेंगे, लोग हमें सम्मान देंगे, हम सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह दी गई इसमें कि अगर सद्बुद्धि रही तो हमसे गलतियां तो होनी नहीं है। हम जो गलतियां करते हैं अपने जीवन में आए हैं, हर वक्त हमें सद्बुद्धि ज्ञान देगी कि आप काम मत करिए, तो गलतियां कहां से हो जाएंगी हमारे अंदर, गलतियां होने संभावना ही नहीं बनती है। और ऐसे ही हम सारी चीजें सफलता पा जाएंगे बिना किसी और चीज के। अगर सद्बुद्धि मिल गई तो समझ जाइए हमें स्वर्ग मिल चुका है। जिसके पास सद्बुद्धि अपने कंट्रोल में है, अपने अपना अंतर्मन कंट्रोल में, समझ जाइए उसे स्वर्ग अपने हाथ में ले लिया है और वो ईश्वर के बिल्कुल करीब है, निकटतम है, ये कह सकते हैं आप। इसके प्राप्त होने पर अन्य सब सुख संपदाएं और अंक अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। इस मंत्र के प्रथम भाग में ईश्वरीय दिव्य गुणों को प्राप्त करने करने दूसरे भाग में ईश्वरीय दृष्टिकोण। देखिए बात कर रहे हैं इस मंत्र का, जो हमने 3 भाग बताया अभी आपको, इस मंत्र के जो प्रथम भाग में उसमें ईश्वरीय दिव्य गुणों को प्राप्त करने, दूसरे भाग में ईश्वरीय दृष्टिकोण धारण करने और तीसरे भाग में बुद्ध को सन्मार्ग में लगाने की प्रेरणा है। गायत्री की शिक्षा है, अपनी बुद्ध को सात्विक बनाओ, आदर्शों को ऊंचा रखो, उच्च दार्शनिक विचारधाराओं में रमण हो करो और तुच्छ तृष्णाओं, गलत चीजों, वासनाओं के लिए हमें नचाने वाली जो कुबुद्धि है को मानस लोक में बहिष्कृत कर दो, उसे हटा दो, उसे मिटा दो, अपने दिमाग को हटाओ, वहां से भग जाओ, वहां से जहां से कुछ हो रहा है हट जाओ वहां से। सोचो ही ना, जैसे कुबुद्धि का कलमश दूर होगा वैसे ही दिव्य गुण संपन्न परमात्मा के अंशों की अपने में वृद्धि होती जाएगी और उसी अनुपात में लौकिक और पारलौकिक आनंद की अभिवृद्धि होती जाएगी और आपको गायत्री मंत्र करने का सफल मंत्र मिल जाएगा। जो जैसे से कहते हैं गायत्री मंत्र फलित हो गया, तभी आपका गायत्री मंत्र जाप फलित होगा जिस दिन आप इन बातों को अपने अंदर लागू कर लेंगे, अपने अंदर इसे मनन कर लेंगे। इस बात को जो मैंने पढ़ा, इस वीडियो को आप कई बार सुन सकते हैं, जिससे आपका गायत्री मंत्र अगर आप माला कर रहे हैं, आज से इस वीडियो को 5-6 बार देखिए, आपके अंदर ऐसा विचार होगा कि आप सच में फलित 100% होगा, आप जो पाना चाहते हो आपको मिल जाएगा। अगर गायत्री मंत्र करते वक्त आपके अंदर ये भावनाएं होती हैं और आप इस रास्ते पर चलते हो, स्वयं गुरुदेव कहते हैं, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी कहते हैं कि गायत्री मंत्र जाप करने से जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप गायत्री मंत्र के भाव को अपने जीवन में नहीं उतारते, जब तक आप अपने अंदर गायत्री मंत्र के भाव नहीं उतारें तब तक आपको गायत्री मंत्र जप करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए गायत्री मंत्र के साथ साथ गायत्री मंत्र के भाव को अपने अंदर, अपने विचारों में, अपने जीवन में उतारिए, जिससे वो आपके लिए लाभान्वित होगा, आपके लिए आपको लाभ मिलेगा उसका और आप जीवन में कुछ नया कर सकेंगे। अपने जीवन में सफलता, कुछ भी आप पाना चाहें, रोग दोष बीमारी संकट, हर चीज दूर कर ले जाएंगे। ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है, लेकिन उसके लिए आपको गायत्री मंत्र के साथ उसके उन विचारों को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा और पंडित श्री राम शर्माचार्य द्वारा बताई हुई बातों को अपने अंदर लाना होगा। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छी है तो आप इसको कई बार देखिए, शेयर कीजिए लोगों को, क्योंकि गुरुदेव काम कर रहे हैं आप, तो इस वीडियो को जहाँ जितना हो सके पहुँचाइए। तब समझ जाइए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि सबसे बड़ा तो काम यही है कि आप अपनी बात को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आप कहीं जा सकते नहीं, कम से कम वीडियो के माध्यम से लोगों को आप शेयर कीजिए, ये भी एक बहुत बड़ा काम है, गुरुदेव का काम है, इससे भी आपको लाभ मिलेगा।
ऐसा लाभ जो आपको दिखाई देगा नहीं, लेकिन आपको अचानक ऐसा महसूस होगा कि आपने अच्छा काम किया है। आपको अंदर से अनुभूत होगी कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आप मेरे द्वारा बताई गई वीडियो से काफ़ी खुश हैं, आपको समझ में आ रहा है, आप कुछ अपने अंदर सुधार कर रहे हैं। कृपया वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए अपने अनुभव को, अपने विचारों को, अगर मुझसे कोई त्रुटि है माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय शांति कुंज। आप सभी को सादर प्रणाम।